प्रोग्राम टॉक विद अहमद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद सोहेल। मौजूद हूँ पिछड़ा बाजार में। हम यहाँ से लोगों से बात करेंगे कि महंगाई की बढ़ती हुई सूरत हाल किस कदर वो परेशान है, क्या मुश्किलात उन्हें पेश आ रही है, किस कदर उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या नहीं मिल रही, हुकूमत की तरफ से जो दावे किए गए हैं किस हद तक वो सच साबित हो रहे हैं। बात करते हैं जो यहाँ पर ख़रीदार आए हुए हैं, दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से जो महंगाई की बढ़ती हुई सूरत हाल है उसको देखते हैं और उसके बारे में क्या राय रखते हैं कि ये जो महंगाई की बढ़ती हुई सूरत हाल है वो काबू में आ सके और आवाम जो हमारी पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के वासी हैं, वो सुकून की नींद सो सके और 2 वक्त की रोटी खा सके। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? इजाज़ अहमद। इजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद है। इजाज़ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा महंगाई जो आजकल हर इंसान की परेशानी, क्या उसको प्रायोरिटी कह सकते हैं कि हर इंसान के मुंह पे है ही महंगाई, इस बारे में आप कैसे देखते हैं? सर देखना क्या है, हर बंदा परेशान है, मैं खुद परेशान हूँ। आपके सामने मेरा ये कारोबार है। नवाज शरीफ दौर में भी मैं यही कारोबार करता था। अगर 800 कमाते थे उसमें बड़ा अच्छा गुजारा होता था। अगर अब हम 2000 कमाते हैं तो हमारा गुजारा मुमकिन ही नहीं है कि हर चीज़ इतनी महंगी है। पहले हम पेट्रोल अगर 100 रुपये का डलवाते थे 2 दिन चलता था, अब 150 का डलवाओ तो 1 दिन भी नहीं चलता। हर यानी कि हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं जिससे आवाम को रिलीफ मिल रहा हो। डालडा की 140 रुपये किलो वाला 450 रुपये का किलो हो गया है। चीनी 45 रुपये किलो थी नवाज शरीफ के दौर में, अब 100 से अबव है। कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? हमारा तो वो हिसाब है कि आमदन 98 है, खर्चा 2 रुपये हो गया। वो रुपये वाली मिसाल भी गलत हो गई है। सर महंगाई तो है, वो तो कहा जाता है कि आलमी सतह पर है। सर आलमी, आप हुकूमत पाकिस्तान में करते हैं, वोट पाकिस्तान से लेते हैं, महंगाई कंप्रोमाइज़ करते हैं बाहरले मुल्कों से। उनकी गवर्नमेंट आपको पता कितना अप्रिशिएट करती है अपनी आवाम को, कितना वो बेलौस रोजगार देती है। ये क्या देते हैं? नवाज शरीफ दौर में अस्पतालों में दवाइयाँ मिलती थी, टेस्ट फ्री हो रहे थे, इन्होंने तो सारा कुछ बंद कर दिया। आप जाके देखें हॉस्पिटलों की हालत। हुकूमत की जानिब से सेहत कार्ड को मुतारिफ कराया गया है जिसके अंदर गरीब आदमी को एक अलाउंस दिया जाएगा। टीवी की स्क्रीन पे मुझे वज़ीर आज़म बना दे, मैं बड़े ऐलान कर दूंगा, आवाम को, सारी आवाम को गाड़ियाँ दे दूंगा। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? किस बंदे का इलाज हुआ है हॉस्पिटल में सरकारी कार्ड पे? अब मार्च की डेट दी रही है, मार्च आएगी तो इनकी कोई फौतगी हो जाएगी, कोई धरना आ जाएगा, फिर ये कहेंगे जी यूँ हो गया है। इनके पास है क्या? कौन सी स्ट्रेटजी है? किस तरह मुल्क को लेके जा रहे हैं? माशियत इशारिया बताते हैं दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। डॉलर 190 का हो गया है, कौन सी दुरुस्त सिमत में जा रही है अब माशियत? तो और सर हमें डॉलर चाहे 600 का हो गया है, हमें तो सस्ती अपनी दाल रोटी चाहिए। सर हुकूमत को क्या ऐसा इकदाम करना चाहिए कि जो ये बढ़ती हुई महंगाई, डॉलर की कीमत जो आसमान को छू रही है, 190 रुपये आपने बताया, और पेट्रोल है, क्या ऐसा इकदाम हो जो ये काबू में आ जाए? कप्तान जब कंटेनर में खड़े होकर बातें करता था उसको वो याद नहीं है, उसको नहीं पता कि मैं अपोजिशन में कितना तंज करता था। अब वो टीवी स्क्रीन पे आके कहता है अमेरिका में इतनी महंगाई हो गई है, फ्रांस में इतनी महंगाई हो गई है। तब ये कहता था पाकिस्तान में पेट्रोल 1 रुपया बढ़ता है तो वज़ीर आज़म चोर है, डॉलर 1 रुपया बढ़ता है तो वज़ीर आज़म चोर है। अब कौन चोर है? अब चोरों को गोद में बिठाया हुआ है इसने सबको। महंगाई की बढ़ती हुई सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शहजाद खान। मोहम्मद शहजाद खान साहब। अच्छा खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? बस यार अब तो यही ख्याल है कि इमरान खान साहब को वोट दिया था कि हमारे मुल्क में तब्दीली आएगी, मगर ये तब्दीली देख के मैं इतना परेशान हूँ कि अब मैं अल्लाह पाक से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क में कोई ऐसा हुक्मरान भेजे कि हमारे हालात ठीक हो जाएं। अब तो भाई रोने वाली बात है। अब आपको क्या बताएं, वो पंजाबी का एक शेर है कि हर कोई रोंदा मंगेई दा रोना, इस दौर विच ना आवे किसे घर भी परोना। रोटियां भी ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ। खान साहब तब्दीली तो आई है, देखो इंसाफ कार्ड, सेहत कार्ड जो है मुतारिफ करा दिया है। उस इंसाफ कार्ड ना हमें किसी ने दिया है ना वो चलते हैं, वो ठोका फायर है, ठोका कारतूस। ये इस चीज़ों से कुछ नहीं बनता। मुल्क में जो है खुशहाली होनी चाहिए। चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि एक घी का पैकेट नहीं इंसान खरीद सकता। 16 हज़ार रुपये पे मुलाजम रखे हुए हैं, मुझे बताएं वो क्या करेंगे? अच्छा ये चलें, सेहत कार्ड को तो हम छोड़ देते हैं। माजी के अंदर एहसास प्रोग्राम हुकूमत ने मुतारिफ कराया था और पता नहीं कितने लाख खानदानों को इससे फ़ायदा हासिल हुआ है। यार ये एहसास प्रोग्राम जो है, मेरे साथ अभी खड़े हो जाएं, अभी लोगों को बुला लेते हैं, मेरा हाल 100 में 1 होगा जिसे पैसे मिले होंगे, वो देते ही नहीं।
अच्छा, तो आपका कहना है कि जो एहसास प्रोग्राम था वो सिर्फ 100 में से कुछ एक ही लोग होगा जिसको पैसे मिले हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, कंफर्म बात है। अच्छा, ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि एक ही बंदे को मिले होंगे, बाकियों को नहीं मिले होंगे? यार हमें नहीं मिले, हमारी मोहल्ले में गली में से किसी को नहीं मिले, हम तो यही कह सकते हैं ना। आपने अप्लाई किया था जो इसका तरीका जी, था? मैंने अप्लाई बिल्कुल किया, मैं अभी आपको मैसेज करके फिर दिखा देता हूँ। जैसा कि आपने जाना कि जो एहसास प्रोग्राम था उसके अंदर भी अप्लाई किया उन्होंने, उसके अंदर मैसेज किया, कोई रिस्पांस नहीं आया। और जो सेहत कार्ड है, उन जो यहाँ पर दुकानदार है उनका ये कहना है कि कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, महंगाई जो है हर तरफ बढ़ चुकी है। आपने उनकी महंगाई की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानी। हम बात करेंगे मज़ीद ख़रीदारों से और दुकानदारों से कि जो महंगाई है वो किस हद तक बढ़ चुकी है और किस कदर आवाम परेशान है। खरीदार मौजूद है जो यहाँ पर हमें ख़रीदारी करते नज़र आ रहे थे, उनसे बात करते हैं कि वो महंगाई के बारे में कितने परेशान है, किस हद तक महंगाई हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? शाह मोहम्मद। शाह मोहम्मद साहब, आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं? ये यार जैकेट लेने आने वो तो 3500 की देते हैं, महंगी है, बड़ी महंगाई कर दी। 3500 रुपये की जैकेट है, तुम ले लीजिए कि लैनी जे? हाले तो पूछ रहे हैं जी वो आख रहे हैं 3500 दी, माड़ा बंदा तो नहीं ले सकता। अच्छा, जैकेट तो महंगी है, अगर बात करते हैं दूसरी चीज़ों की तो महंगाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? चलो जी महंगाई काम करेंगे तो ता ही गल बनेगी, इवें तो जाए तो बंदे कितने जाएंगे भाई देखो जी भाई साहब के पूरी मार्केट अभी इचरा बाजार इस टाइम मौजूद आ तो हर बंदा ही सानू ते काम करता नजर आ रहा है। तुम पीछे वेख सकते हो, अगे वेख सकते हो, लेकिन महंगाई का काम नाल की ताल्लुक है? लो जी काम भी महंगाई सारा कुछ कितनी खड़ी गई, और की तले खाता ही कोई बने खड़ा है भी शह माड़े बंदे तले ही नहीं जा रही। हाँ साहब, जैकेट 3500 रुपये की क्या कह रहे हैं? ये सही कह रहे करण 3500 रुपये की जैकेट कर दी है? हाँ वाह, महंगाई नहीं है, हमारे लंडे को कोई भी नहीं पहनते, वाले नए लेते हैं, नए तो महंगाई होगा। हाँ, फिर अब क्या ख्याल है, कितने में जैकेट देनी है? हमने नहीं देने हैं जैकेट देनी नहीं है? नहीं जैकेट देने, तो कितने में देना है? अब उनको बताया हमने। हाँ जी, क्या कहते हैं सर? वो तो भी 3500 की 3500 सही नहीं जैसे उन्होंने? लो जी माड़ा बंदा लेंदा, मैं तो लादा पे करूं इमरान खान कोई हेल्प करेगा ना तो फिर सस्ता हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, महंगाई जो है हर तरफ ही महंगाई की आवाज़ सुनी जा रही है, तो महंगाई पर कैसे काबू पाया जा सकता है? नहीं महंगाई तो नहीं है यार, महंगाई नहीं है? देखो कितनी मिट्टी पड़ी हुई है, कौन कहते महंगाई है? मिट्टी मिल नहीं रही, इतने ज्यादा पड़े हुए हैं। जैसा कि आपने जाना कि महंगाई नहीं है, वो खरीदार जो है उनको जैकेट जो वो लेने के लिए आया है। खान साहब का कहना है कि जैकेट उन्होंने नहीं देनी उन्हें। हम बात करते हैं हमारे साथ एक और खान साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि महंगाई के बारे में कितने परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वहाब खान। वहाब खान। वहाब खान, आपकी यहाँ पर दुकान है या आप कोई खरीदारी करने आए हैं? हमारे इधर दुकान है, किस चीज़ की दुकान है? शूज का दुकान। अच्छा, ये खान शूज आपका है? अच्छा, खान शूज आपका है। वाह भाई, महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? महंगाई तो कोई नहीं है भाई, महंगाई है ही नहीं। है नहीं है महंगाई। ऐसा लोग कहते हैं इमरान खान ने महंगाई कर दिया, नवाज शरीफ ने पैसा बाहर ले गया था, उन्हें बुलाओ पैसा दे दो, महंगाई खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर नवाज शरीफ को वापस ले आए, वो पैसा दे दे तो महंगाई खत्म हो जाएगा? महंगाई खत्म होगा। वो जितना कैसे? पैसा था वो सारा उसने बाहर ले गया था, चोर है वो तो ठीक है, चोर है वो चोर था नहीं था। पैसा वो ले गया तो लोग देखो, कहते हैं इमरान खान खान साहब- के खिलाफ बात करते हैं। इमरान खान का खान कोई साहब कसूर नहीं है। खान साहब मेरा सवाल ले लें। मेरा सवाल आपसे ये है, वो चोर था नहीं था, सजा देना हुकूमत का काम था, हुकूमत ने सजा नहीं दी जो थी, लेकिन अब कैसे जो है महंगाई पर काबू पाया जाता है? वो तो इमरान खान को फिर पता होगा। इमरान खान को हाँ जी, बताओ। उसको पता होगा। तो महंगाई की तो उसने बाहर मुल्कों से नवाज शरीफ ने कर्जा ही लिया, वो इमरान खान वापस करते हैं, इस वजह से महंगाई है। ठीक है, महंगाई कोई महंगाई नहीं है भाई जान, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ मिलते है, सस्ता मिलते है, कोई महंगाई नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं महंगाई है। अच्छा बात सुनो ना, 50 हज़ार का मोबाइल रोक रखने ना, 500 का रोज इसी लोग पे कश लगाते, इसका कोई ज़रूरत है पे कश का? हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है, तो महंगाई किधर है?
जैसा कि आपने जाना कि कोई ज़रूरत नहीं है, महंगाई नहीं है। खान साहब को, वहाब खान जो है यहाँ पर, खान शूज़ जिनकी चरा मार्केट में दुकान है, उनको नहीं लगता कि यहाँ पर महंगाई है, लेकिन जो ख़रीदार है हमने उनसे भी बात की और हम आगे भी बात करेंगे कि वो किस कदर परेशान है महंगाई की बढ़ती सूरत हाल के बारे में। महंगाई हो चुकी है, उनका एक ही कहना है कि महंगाई हो चुकी है, गरीब आदमी 2 वक्त का खाना खाने से कासिर है। हम बात करते हैं मज़ीद ख़रीदारों से और दुकानदारों से, और जानते दुकानदार मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि महंगाई के बारे में क्या ख्याल है उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बिलाल। अच्छा बिलाल साहब, मेरा आपसे बड़ा ही कोई आसान ही सवाल समझ लें या हर बंदे की आवाज़ है महंगाई, क्या राय रखते हैं इस बारे में? महंगाई तो काफ़ी हो चुकी है, काफ़ी हद तक हो चुकी है, ज़्यादा महंगाई है, हम परेशान होए हुए हैं। जो कारोबार बाजार में है नहीं, चले का कारोबार नहीं है भाई, तबाह कर दे रहे कारोबार। इमरान खान ने आ गई, कारोबार तबाह कर दे रहे, खाना खराब करता है कारोबार, लोगों के कारोबार तो बिल्कुल ही तबाह हो गए ना। दुकान किराए की है अपनी है? किराए की है। कितना किराया दुकान का? पता नहीं पता आपको? बताते नहीं है। अच्छा बताते नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जो कारोबार है उसमें इतना आमदनी हो जाती है कि घर का खर्चा और दुकान के किराए निकल सके? बस खर्चा पूरा हो रहा है, बस खर्चा पूरा हो रहा है। तो जो अखराजात है ज़्यादा है, खर्चा कम है, कारोबार कम है, खर्चे ज़्यादा है। कारोबार काम है, पहले ठीक थे कारोबार, पहले ठीक है। इमरान खान जब का आया उसने खाना खराब मुल्का कर दिया, तो किसी के खर्चे नहीं पूरे रहे घर के, कोई दिहाड़ीदार बंदा उन्हें खर्चे नहीं पूरे हो रहे। अच्छा कोई ऐसा पैगाम जो आपको देख रहे हैं, उम्मीद है कि ये जो आपका पैगाम है ये वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान तक पहुंच सके, तो आप कोई ऐसा पैगाम जो नहीं देना चाहें? इमरान खान को कहूँगा भैन तुम साड़ी मेहरबानी चले जाओ, साड़ी जान छड़ दो। इमरान खान का मल के हो जाएगा, साड़ी जान छड़ दो। तुसी पठाना की घूमत करो जाके, पंजाबियों का सानू साड़ी समझ नहीं आ रही, तुसी पठाना की घूमत करो, पंजाबियों का ना करो। साड़ी मेहरबानी, सानू असीं साडे जी हाथ जोड़ने, चले जाओ। तुसी पठान खलोते ने भाई साहब करेगा जो पाकिस्तान में लीडर होगा वो करेगा ना। इंडिया फिर इंडिया चले जाओ तुम लोग, वो मत करेगा। पता क्या पठान हम पंजाबी है ना, पंजाबी को नवाज शरीफ सानू समझदा सी भाई ने, वो कारोबार उनकी जो नवाज शरीफ ना कारोबार बड़े थे, अन्य वाह कारोबार थी, यकीन मानो। उस वक्त कब कारोबार था यार, उस वक्त है वो था नहीं था कारोबार, झूठ क्यों बोलते हैं यार। पता ही गल है, टेंशन पाई है पठाना ने, सानू टेंशन पाई हर पासे। जैसा कि आपने जाना कि दुकानदार किस कदर परेशान है, अखराजात बढ़ चुके हैं और आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा है। हम बात करते हैं मज़ीद जो ख़रीदार है और दुकानदार है उनसे कि वो किस कदर परेशान है महंगाई की बढ़ती सूरत हाल। हमारे साथ एक और यहाँ पर ड्राई फ्रूट फरोश मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि महंगाई की जो बढ़ती हुई सूरत हाल है किस कदर परेशान है, क्या उनको मुश्किलात पेश आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। महंगाई बहुत है, ये बादाम पहला हम 1100 का किलो लेते हैं, अभी 1600 का हो गया। ये अखरूट 300 का लेते हैं, अभी 500 का मुझे पड़ता है मिलता है। तो बेच कितने कर रहे हो जी? बेच कितने कर रहे ये हो? हम 550 का 600 कोई लेता नहीं है, कह दिया महंगाई। और फिर इसका ये क्या मतलब इमरान खान का बार बार बोले घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, इसका क्या मतलब है घबराने का? मैंने की वजह से इमरान खान का 3 शादी की, हमने बहुत परेशानी है। 3 शादियाँ की है, तो 3 शादी करके घर का गुजारा हो रहा है यार? कैसे गुजारा हो रहा है, बस सिर्फ तकरीबन हमारा 9 बच्ची है, पूरा बहुत परेशानी, इसमें कैसे बनी? जो परेशानी है बच्चों की है या महंगाई की है? ये महंगाई का है सर, परेशानी बच्चों की महंगाई का ही। तो हुकूमत को क्या ऐसा काम करना चाहिए जो महंगाई है वो काबू में आ सके? बस ये सर बार बार बोल रहे हैं ये सस्ता कर लेंगे, क्या भी हो जाएगा, बार बार बोले घबराना नहीं है, घबरा ये बोल रहे हैं सिर्फ। तो ये जो हुकूमत है वो कौन सा ऐसा अगर एक इकदाम करे, कोई एक ऐसा जो है कदम उठाए महंगाई काबू में आ जाए और गरीब आदमी जो है वो सुखा साथ वो एक मत जो ही है ना कि सिर्फ सस्ताई ही गया, अभी महंगाई ख़त्म करेगा। अगर हुकूमत महंगाई ख़त्म कर दे तो गरीब आदमी सुकून का सांस, सुख का सांस ले सकता है जी। अगर महंगाई ख़त्म हो जाए तो गरीब आदमी सुकून में आ सकता है। हाँ क्यों नहीं आ सकते, महंगाई वो भी सब परेशान। और अगली दफ़ा अभी इलेक्शन आ रहे हैं 1.5 से 2 साल बाद, तो किसको वोट देने का इरादा है? मैं तो यार नवाज शरीफ साहब को जा रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब को पहले किसको वोट दिया था? पहले उधर आजाद सकलोता इमरान खान, पहले इमरान खान को ही दिया था। तो अभी गलती हो गई उसका, मैं वोट दे दिया। जैसा कि आपने जाना कि
तो वो किस हद तक परेशान है महंगाई की बढ़ती हुई सूरत हाल के बारे में अभी आगे भी जाएंगे, खरीदारों से भी बात करेंगे और दुकानदारों से बात करेंगे कि वो किस कदर परेशान है, महंगाई की जो बढ़ती हुई सूरत हाल है किस हद तक बढ़ चुकी है, गरीब आदमी 2 वक्त का खाना खाने से कासिर है। बात करते हैं मजीद लोगों से और जानते हैं कि वो महंगाई की बढ़ती हुई सूरत हाल के बारे में किस कदर करेंगे। दुकानदार मौजूद है, अब उनसे बात करेंगे कि महंगाई की जो बढ़ती हुई सूरत हाल है। 2021 का भी इख्तिताम हो गया लेकिन महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका। हमने भी पीछे खरीदारों से भी बात की, दुकानदारों से भी बात की, उन सब का यही कहना था महंगाई महंगाई और सिर्फ महंगाई। हम बात करते हैं कि महंगाई के बारे में क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ साहब, आपका नाम? अली बाबा। अली बाबा। अच्छा अली बाबा, महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? मैं आपको ये बयान करना चाहूँगा लेकिन एक रिक्वेस्ट दरख्वास्त भी है। आजकल जो महंगाई हो रही है समझ से बाहर है, आवाम खुदकुशी करने में मजबूर हो गई है, बाजार में रश ही रश है, पूछने वाला कोई नहीं है। कस्टमर को आजकल सूट का रेट बताओ 3000, वही 500 का लगाओ, महंगाई का दौर है तो समझ से बाहर है। कस्टमर को डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारे जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जो मौजूदा और जो साबिका, तो उनको अल्लाह ताला हिदायत नेकी कह दे कि वो पाकिस्तान का पैसा जो बैल लगे उसको वापस लाए और खान साहब के हवाले कर दें कि पाकिस्तान में ये महंगाई ख़त्म हो जाए। जो भी हुक्मरान पाकिस्तान आता है अपना पेट भर के फिर बाहर चला जाता है। 2021 का भी इख्तिताम हो गया, 2022 शुरू हो चुका है, जनवरी का महीना इस टाइम चल रहा है। तो इसके अंदर 21 में भी महंगाई की सूरत हाल काफ़ी हद तक जो चीज़ें थी वो महंगी होगी। अगर हम तमाम वो मुआवजा करें, पेट्रोल की कीमत और दीगर अशिया की कीमत, तो 2022 के अंदर उम्मीद की जा सकती है कि जो कीमतें हैं वो ज़्यादा होने की बजाय कम हो सकेगी। अब इंशाल्लाह पे भरोसा, इंशाल्लाह आगे बेहतरी है। ये हमारी दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पे रहम करे, सब मोमिन मुसलमानों पे रहम करें। आजकल आवाम बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है। बच्चों की शादियाँ, बच्चों के स्कूल के फ़ीस है, बीमारात है, बच्चों की ख्वाहिश है। आजकल देखो ना, तो जिस घर में भी जाओ ठीक है, तो हर किसी को अल्लाह ने बेटी दी हुई है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से नियामत है। उनकी शादी अटेंड करना बड़ा मुश्किल है महंगाई के दौर में। तो आजकल में देखो ना, तो ज़्यादा लड़कियां 32-36 साल उम्र की हो गई है, शादी नहीं हो रही, तो पैसा हो गया तो कुछ होंगे ना। तो खान साहब को चाहिए पाकिस्तान के हाल पे रहम करे, मजीद और महंगाई ना लाएं। जो हुक्मरान जो यहाँ पे थे वो चले गए ना, उनको पकड़ ले, पाकिस्तान के अवाम को सज़ा ना दिया जाए। ये हमारी खान साहब से रिक्वेस्ट दरख्वास्त है। कि आपने जाना बड़ी ही नफीस किस्म की गुफ्तगू की और इन्होंने जो पैगाम थे पाकिस्तान से, उन्होंने गुजारिश की, दरख्वास्त की कि महंगाई जो है उस पर काबू पाया जा सके ताकि जो अवाम है सुकून में आ सके। उनका कहना था कि बाज़ार में रश तो है लेकिन ख़रीदने वाला कोई नहीं है। अगर हम किसी चीज़ का दाम या सूट की कीमत 3000 बताते हैं तो जो कस्टमर और या ख़रीदार है वो उसका 500 रुपया कहता है। किस तरह से अखराजात पूरे हो गए। हम बात करते हैं मज़ीद ख़रीदारों से और दुकानदारों से कि वो किस कदर परेशान है महंगाई की बढ़ती हुई सूरत हाल के। खरीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि महंगाई की बढ़ती हुई सूरत हाल के बारे में, मौजूदा दौर में जो महंगाई हो चुकी है वो किस कदर परेशान है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सर मेरा नाम रिजवान शाह है। रिजवान शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा महंगाई के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर महंगाई के बारे में आप ना ही पूछे तो बहुत अच्छा होगा। बात ये है कि इतने हालात ख़राब हो चुके हैं ना, मतलब मुल्क के भी और वैसे भी, क्योंकि गुजर बसर नहीं है। अब हम भी जॉब तबका है लेकिन हम खुद कहते हैं अखराजात करना बड़े मुश्किल है, तो समझ नहीं लगती। बच्चे हैं उनका करना, यानी कि थोड़ा महंगाई बहुत होगी। अब हम किसको क्या ब्लेम दें। अब इमरान खान साहब ने कहा था कि भी हम महंगाई ख़त्म करेंगे, हर चीज़ सस्ती करेंगे, लेकिन ये तो उल्ट हो गया। ये हम नए पाकिस्तान में तो नहीं आए, हम पता नहीं कोई और पाकिस्तान में आ गए जो पता नहीं खौफनाक किस्म का पाकिस्तान है। यहाँ पे हर किसी को अपना पड़ी हुई है, यानी कि महंगाई है, हर चीज़ महंगी है। आप कपड़े लेने जाए वो महंगे हैं, तो बंदा क्या करे फिर। तो शाह साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा हुकूमत की सतह पर कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए, इकदाम किए जाएँ जो महंगाई की जो बढ़ती हुई सूरत हाल है वो काबू उस पर पाया जा सके और जो गरीब आदमी परेशान है, अपनी ज़रूरियात जो है वो पूरी करने से वो कासिर है, वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके और जो उसको मसले और मसाइल है वो उनसे निकल सके। जी भाई, बात यही है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करें। डॉलर का जो रेट बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए। अगर डॉलर ये कम करेंगे तो महंगाई कम होगी। और ये जो कर्जे पे कर्जे ले रहे हैं, जो कर्जे चढ़ाए जा रहे हैं मुल्क में, तो तभी तो महंगाई आ रही है। अब क्या करें।
पिछली हुकूमतें ने जो किया सो किया, लेकिन आपने क्या किया इमरान खान साहब? मैं आपसे ये सवाल करूँगा। सर मेरा आपसे बड़ा ही कोई एक बड़ा आम सा सवाल है। हम लोग अमूमन देखते हैं सोशल मीडिया पर और दूसरे जो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, लाइव स्ट्रीम मीडिया, उसके अंदर कहा जाता है महंगाई की जो है सूरत हाल है वो आलमी सतह पर कर दी गई है, पाकिस्तान में नहीं, आलमी सतह पर महंगाई हो गई है। तो पीछे से जब आलमी सतह पर महंगाई है तो अमूमन पाकिस्तान में भी महंगाई हो गई है। हमारे जो हुक्मरान है उनकी जानिब से ये कहा जाता है आलमी सतह पर महंगाई है, इसलिए चीज़ें महंगी करती हैं। नहीं सर, बात दरअसल ये उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। महंगाई आलमी सतह पे है, लेकिन आप रेट फिक्स करें ना, ये इतने ये है ताकि हर किसी की पहुंच में आसानी हो, आसानी से वो ले सके। लाजमी नहीं है कि आलमी सतह पे पाकिस्तान में भी है। आप बताएं, यहाँ पे ये रेडी वाला भाई है, ये भाई है, देखें इसका क्या है कसूर है? अब कोई ले नहीं रहा उससे। अब देखें ना, ये भी तो वही है ना, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है ना। अब उसे वो गुलाफ नहीं ले रहे, कोई ले, आप बताएं, वो बेचारा खड़ा है कि मुझसे ले लें, लेकिन अब वो कोई नहीं लेता उससे, तो मुझे नहीं देता। बात ये कि वो भी बेचारा रोजी कमाने आया, अब हम सब हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। जैसा कि आपने जाना कि आलमी सतह पर महंगाई है, कीमतों को काबू में रखना चाहिए, तमाम जो इक़दाम है वो करने चाहिए, बर वक्त करने चाहिए, ताकि जो महंगाई की बढ़ती हुई सूरत हाल है वो काबू में आ सके और अवाम सुख का सांस ले सके। अपने मेज़बान अहमद सोहेल को प्रोग्राम टॉक विद अहमद के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।